बरोबर आहे का? होय होय होय, एकदम सुस्पष्ट. अरे मी 8 वर्षाचा असताना त्यावेळेसपासून शिकलेलो आहे. कुठं? पाठशाळा हा, पाठशाळा वडिलांकडे पाठशाळा. तुमची पाठशाळा पूर्ण झाले म्हणलं तर ते तुमच्या पुढे हात कोण धरू शकणार नाही. असं आहे ना. आपले पूजेचे फोटो तर पाहिलेच, तर सगळे कसे मंत्र वगैरे असतात ते होय 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 टाकला होता व्हिडिओ वगैरे. होय. हम्म. तुम्ही बोलवतो म्हणले होते, काय बोलवलं नाही नंतर. काय तो ते अचानक म्हणजे हे झालं ना, मी नेमकं गेलो होतो असं झालं. होय. आणि तू हम्म. म्हणाला होता उद्या फोन करतो, असं झालं. तू हा, फोन ठीक केला आहे. नाही, असं झालं ते. याच्या पुढचे जे असले तर बोलवत जाऊ. हा हा, चालेल चालेल चालेल, बोलवेल बोलवेल बोल. आमचे काय रोजच कार्यक्रम असतात इथे पुण्यामध्ये. अरे बाप, अरे बापरे. हम्म. रोजच कार्यक्रम असतात. असं आहे. रोज काही ना काही काही ना काही चालूच असतं द्या, कार्यक्रम. मोठे पूजा असले तर आमच्याकडे लक्ष द्या, गरीबाकडे. चालेल ना, चालेल चालेल, काही हरकत नाही ना. तुम्हाला तिथे चांगले स्वामी समर्थाच्या तिथं आहे, पण तिथं सगळं असं काय आहे तेवढं नाही आहे असं. तिथं सगळे मोहामेडियन मुस्लिमच लोक भरले तरी जास्त, सगळे कुठलेही भरपूर धंदे भरपूर वगैरे सगळे त्यांचेच आहेत. भरपूर. हो. ते परवा तिथे एक जण ते गंध लावायला लागलाय मला तो. हा, कुठं? बर का. हम्म. तिथे स्वामींच्या तिथे गंध लावत होत एक छोटा मुलगा होता. तर मी म्हणलं, अरे तुझ्याच कपाळाला गंध नाही, तुलाच लावतो आधी गंध, थांब म्हणलं. मग म्हणला, अहो नाही 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 नाही, मैं मुस्लिम हो. मग म्हणलं, आम्हाला कशाला लावतोस तू गंध, त्याला म्हणलं. हम्म. हाँ। मैं मुस्लिम हूँ, मैं नहीं लगाता. फिर मैं बोला, हमारे को काय क्यों लगा रहा तू. हाँ, रेकॉर्डिंग चालू आहे इथं. आपली मराठी. अरे हो. ठीक आहे, चालेल. गुरुदेव जॉईन झाले. संतोष जी, जी जी गुरुदेव. संपर्क बन गया। संपर्क में दिक्कत है। चलो, कहाँ कहाँ चल रहे थे हम लोग? दशम भाव का, वृषभ राशि में बुध दशम भाव में। इसलिए काफी परेशान हो गया संपर्क। हाँ, दसम भाव में आवाज आ रही सबको? जी आ गई है गुरुदेव। हाँ, ये देखो कुंडली में बनाया हूँ। बस आज मैंने सोचा था ठीक ठाक लूंगा क्लास, लेकिन जो है आज नेटवर्क में दिक्कत बार बार दिखाई दे रहा है सबको। जी गुरुदेव। और ये सामान चेक कर लो, ये क्रॉकरी का सामान चेक कर लो। ये लड़का है, देखो ये है आपका, ये रहा सामान चेक, ये रहा है आपका दशम भाव। ठीक है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है, 11 नंबर की लिंक, ये सब तो दिखाई दे रहा है। जी गुरुदेव। अगर यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं तो ये कर्म कर्म का भाव है। कर्म का भाव है, 11 नंबर की राशि है, तो यहाँ जो है इसके शनिदेव जो है लॉर्ड बनते हैं, शनिदेव उस घर के मालिक बनते हैं, और बुध से मित्रता ही है शनिदेव की। तो ऐसे जाकर हमने कल बताया था कि जो है वाणी से संबंधित कार्य करते हैं। वाणी से संबंधित कार्य आप लोगों को मालूम है क्या क्या है? वकील हो जाना, पौरोहित, पौरोहित पुरोहित कर्म ज्योतिष। करना। हाँ, और आपको पता है बुध द्वारा गणित का भी, बुध से जो है ना पत्रकारिता हो गई,
इन चीजों के साथ साथ गणित जो मैथ होती है ना, बुध वाले जातक मैथ में भी बड़े आ, प्रचुर मात्रा में उनको मैथ का ज्ञान होता है, साथ गणित का ज्ञान भी उनको बहुत बढ़िया होता है। ठीक है। जिनका बुध कमजोर होता है उनकी गणित ठीक नहीं होती, उनकी गणित ठीक नहीं होती। शुक्र से आर्ट, कला, कंप्यूटर संबंधित चीजें, लग्जरी लाइफ, ये होता है। बुध से जो है पत्रकारिता, वाणी संबंधित चीजें होता है। तो अब यहाँ जो है जब बुधदेव बैठते हैं तो ऐसे जातक कर्म क्या करता है, वाणी से संबंधित, कमीशन एजेंट हो जाए, पुरोहित कर्म कर ले, ज्योतिषी हो जाए, वकील हो जाए, वाणी से संबंधित कार्य करके। और यहाँ से इसकी दृष्टि सातवीं दृष्टि सुख भाव पे पड़ती है, तो ऐसे जातक वहाँ सूर्य की राशि है और सूर्य और बुध की भी बहुत बढ़िया बनती है। सूर्य बुध की युद्ध होती है तो बुधादित्य योग होता है। तो ये सुख भाव को देख रहे हैं तो यहाँ पे भी माता से भी बढ़िया बनेगा। ऐसे जातक से भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सुख सब कुछ मिल जाता है। ठीक है। कल कल यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है संतोष जी। जी जी गुरुदेव। अब हम पढ़ते हैं कि अगर जो आय भाव है, आय भाव में बुध हो जाए, वहां पे 12 नंबर की राशि है, गुरु की राशि। यहाँ पे क्योंकि बुध देव जो है 6 नंबर की राशि अपने ही राशि में कन्या में उच्च के होते हैं और गुरु की राशि में आके नीच के हो जाते हैं। नीच के होते हैं, नीच कितने अंक तक होते हैं, 15 अंक तक, अर्थात 30 अंक की एक राशि होती है। तो यहाँ जो है बुधदेव 15 अंक तक नीच के होते हैं। तो अब नीच में क्या, नीच में जब हो गए तो आय में जो है आय ज्यादा नहीं होगी, आय में मेहनत ज्यादा करेगा जातक लेकिन आय जो है कम होगी। तब जब 15 अंक से कम है, 15 अंक से ऊपर होते हैं तो अच्छा रिजल्ट, कम रिजल्ट देते हैं। गुरु का घर है वहां पे जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, आय बढ़िया होगा। किन किन चीजों से स्रोत हमने बता दिए कि वाणी संबंधित कार्य, क्योंकि यहाँ जो धनेश धन भाव के स्वामी और संतान और ज्ञान भाव, ज्ञानेश और संतानेश अर्थात पंचमेश और द्वितीय मतलब धन भाव के स्वामी धनेश जाके आय भाव में बैठते हैं तो वहां पे श्रेष्ठ आय होती है, श्रेष्ठ धन लाभ होता है। लेकिन अगर 15 अंश से कम बुध है तो ऐसी स्थिति में आय थोड़ा रुक जाती है, थोड़ा कम आय होती है, रुक रुक के आय होती है। कई बार जातक बढ़िया मेहनत करता है, बढ़िया कार्य करता है, उसके बाद भी क्योंकि यहाँ नीच के ग्रह बन जाते हैं बुध, और नीच के जब ग्रह बन जाते हैं तो वहां फिर आय में कमी कर देते हैं। यहाँ से दृष्टि संतान भाव अपने ही घर में पड़ती है तो संतान तो होगा ही, क्योंकि बुधदेव की दृष्टि अपने ही घर में पड़ती है। कोई भी ग्रह अपना घर नहीं बिगाड़ता, क्योंकि अब वहां नीच के रहेंगे बुधदेव तो थोड़ा सा संतान में विलंब करा सकते हैं या कन्या संतति की अधिकता कर देते हैं। वैसे तो आजकल लोग बर्थ कंट्रोल करते हैं, बर्थ कंट्रोल करते हैं अर्थात बच्चों के एक या दो ही बच्चा पैदा करते हैं। तो लेकिन पहले जमाने में जब ज्योतिषी सूत्र बने थे तो उस समय में कन्या संतति ज्यादा होती थी। अगर गुरु इन्हीं भावों में है या गुरु की कहीं से दृष्टि पड़ रही है तो ऐसी स्थिति में संतान तो होगा, संतान में कोई दिक्कत नहीं है। राहु केतु राहु केतु या शनि हो जाए तो थोड़ा सा संतान में थोड़ा सा विलंब हो जाता है, लेकिन संतान होगी अगर 15 अंक से ऊंचे, 15 अंक से अगर ऊंचे हैं, जिस समय 15 अंक से अगर ऊंचे होते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, सब कम प्रभाव देते हैं। क्यों अच्छा, एक चीज क्या आप लोगों ने सोचा कि बुध जो है 15 अंक तक के नीच क्यों होते हैं गुरु के घर में?
गुरु अनुशासन का घर है, और बुध क्या है? बुध का बालक का स्वभाव। बालक को अगर शुरू शुरू में स्कूल इत्यादि भेजते हैं तो वहां वो थोड़ा उतना सुख नहीं महसूस करते, उनको थोड़ा कष्ट होता है। कई बार आप लोग बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं शुरू शुरू में, तो वहां जो है बच्चे होता है ना, रोते हैं गाते हैं थोड़ा सा। वहां के दंड, वहां की जो अनुशासन, तो घर में तो निडर होता है, लेकिन जब 15 से थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको वो अनुशासन, तब आप रोकना भी चाहो घर में, आज कोई काम है रुक जाओ, तो बच्चा नहीं रुकता, नहीं हमारे विषय का, हमारे फला चीज का नुकसान हो जाएगा, हमारा फला क्लास चलेगा, हम नहीं अटेंड कर पाएंगे तो हम लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो थोड़ा समझदार हो जाए तो अर्थात 15 अंक तक जो है, वहां जब तक बुध में अंश बल कम होता है, 15 अंक तक होता है, तब तक वो जो है नीच का प्रभाव देते हैं। और जैसे ही 15 अंक से ऊपर हो जाते हैं तो बुध अपना बढ़िया प्रभाव देते हैं। तो सबको समझ में आ गया? अगर बुध यहाँ जो है, बुध 15 अंक से नीचे है तो कई बार शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में भी थोड़ा सा विलंब कराते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हीं के घर है तो शिक्षा तो अच्छा ही होगा, वाणी संबंधित चीजें बढ़िया ही होगी, थोड़ा सा प्रभाव कम होता है तब जब 15 अंक से नीचे होते हैं। ये समझ गए आप लोग? जी गुरुदेव। हाँ, किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, फिर हम द्वादश भाव पे चलते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न नहीं है चलते हैं। देखो, कुंडली का द्वादश भाव, अष्टम भाव, खष्ट भाव, ये जो है बढ़िया बढ़िया भाव नहीं कहलाता। इधर साथ ले लो। कुंडली का ये भाव जो है बढ़िया भाव नहीं कहलाता। अगर यहाँ जो है दिखाई दे रहा सबको, ये देखो यहाँ जी 1 नंबर। जी, अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो और कुछ करके दिखा दिखाई दो। दे रहा है गुरुदेव। हाँ, तो अगर यहाँ 1 नंबर की गिनती है, मंगल की गिनती है, अगर यहाँ पे ये क्या व्यय भाव है, खर्चे का भाव है, यहाँ से हम जेल, कोर्ट, कचहरी इत्यादि का भी विचार करते हैं, विदेश का विचार करते हैं। यहाँ से हम विदेश का विचार यहाँ करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम विदेश का विचार करते हैं, निद्रा के विचार करते हैं। और यहाँ जो ग्रह रहता है उसकी दृष्टि यही 1 2 3 4 5 6 7 छठ ऋण भाव के रोग, पास ऋण जो रोग, ऋण शत्रु कुल रोग, हाँ, जो ऋण रोग और शत्रु का घर कहलाता है, तो यहाँ पे दृष्टि पड़ती इस ग्रह की, तो ये भाव कुंडली का छठा, 8वां और 12वां भाव अच्छा नहीं कहा जाता। अब धन का स्वामी जाके, धनेश जो है जाके व्यय भाव में बैठ गए हैं, ज्ञान संतान का मालिक जाके व्यय भाव में बैठ जाए तो व्यय क्या करेगा? व्यय करेगा अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान का व्यय करेगा। कैसा व्यय करेगा? व्यय करेगा कि लंबी लंबी बातों ही करेगा, निरर्थक बातें, और क्या, खर्चा भी करेगा, क्योंकि बुध को यहाँ बढ़िया घर है, तो ऐसी स्थिति में खर्चा क्या करेंगे? अगर मंगल से युति हो गई, अगर मंगल उनकी तात्कालीन मित्रता हो गई, 1 2 3, 1 2 3, इन घरों में या मंगल से युति हो गई, तब तो बड़ा श्रेष्ठ है, ऐसा जातक। अब क्योंकि मंगल क्या पत्नी भाव के भी मालिक है, तो अपनी पत्नी पे, अपने परिवार पे, अपने व्यापार इत्यादि पे व्यय करेगा।
लेकिन अगर मंगल से तात्कालीन शत्रुता हो गई तो ऐसे में ऐसा जाता अपव्यय करेगा। एक तो व्यय होता है, एक अपव्यय, मतलब बिना जरूरत की चीजें खरीदेगा। मान लो कोई चीज एक है, दो खरीद लेगा, तीन खरीद लेगा, मतलब ऐसे जातक के खर्चे थोड़ा बढ़ जाते हैं। अपने ज्ञान का व्यय करेगा। ज्ञान है, कोई राय नहीं पूछता तो उसको भी राय देगा, उसको भी सलाह करेगा। यहाँ से बुद्ध की दृष्टि छठे घर पे पड़ती है, 7 नंबर शुक्र की राशि है। शुक्र से अगर तात्कालिक मिलता है तब तो ठीक है, नहीं तो जैसा बताया यहाँ शुक्र के प्रभाव को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और शुक्र जनित रोग, पेशाब में इंफेक्शन या चर्म रोग इत्यादि संबंधी दिक्कतें भी दे सकते हैं। लेकिन बुध की, क्योंकि ये घर क्या है, ये घर ऋण रोग शत्रु का घर है, तो बुध की दृष्टि पड़ेगी तो कई बार वाणी से अपने शत्रुओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। अगर यहीं पे मंगल से युक्त हो गए तो शत्रुओं का हनन भी करेंगे वाणी द्वारा ही। देखो अपने दिमाग से ही शत्रुओं का हनन भी करेंगे अगर मंगल का साथ मिल गया, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल अगर यहाँ हो गया तो मंगल के साथ मिल करके, मंगल से अगर युद्ध हो गई तो मंगल पराक्रम से और बुध करेंगे क्या, अपने वाणी से, अपने दिमाग से शत्रुओं का हनन भी करेंगे। लेकिन अगर मंगल से तात्कालीन मित्रता नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में जो है कई बार शत्रु भारी पड़ेंगे। लेकिन जातक यहाँ करेगा क्या, झगड़ा लड़ाई नहीं करेगा। अगर बुध अकेले हैं तो झगड़ा लड़ाई नहीं करे, अपने बात से काम चला के, हाथ विनती जोड़ करके, मतलब लड़ाई झगड़ा न करके ही अपना काम चला लेगा। अर्थात अपने वाणी से शत्रुओं से निपटेगा। ठीक है। लेकिन अगर मंगल जो है हाथ में पा जाए तो फिर दिमाग लगा के शत्रुओं का मर्दन करेगा, दिमाग लगा के ऐसे ऐसे केस मुकदमों में फंसा के शत्रु को परेशान करेगा। रोग जो हमने बताया, रोग बुध चर्म रोग संबंधी रोग देते हैं। यहाँ शुक्र की राशि है, तो अगर बुध में शुक्र आ गए या शुक्र में बुध आ गए तो स्किन संबंधी रोग और पेशाब संबंधी रोग या पेशाब मार्गों में इंफेक्शन इत्यादि की शिकायत हो जाती है। सब लोग समझ लिए? लाल बाबू जी, जी गुरु जी। समझ में आ गया? गुरु जी, जी जी। जी संजय जी, आपको, संजय जी आपको समझ में आ गया? जी हाँ गुरु। गुरुदेव आ गए आ गए। अच्छा, जिगेश दो जी, संजय जी है। जिगेश जी है, हाँ गोविंद जी है, और कोई? अभी कल निर्मल जी का कोई प्रश्न हो रहा था, ये सब तो 9 बज गए थे और इसलिए हम भोजन करने जा रहे थे, भोजन तैयार हो गया कैंटीन में, तो हम कल जल्दी सभा को विराम दे दिए थे। तो अगर निर्मल जी क्लास में हो तो प्रश्न कर सकते हैं। कौन कौन है आज क्लास में? संजय जी, संतोष जी हो गए, वैदिक ब्राह्मण से हैं, अमित जी हैं, गौरी भट्ट जी हैं, लाल बाबू जी, और इन्हीं का कोई जो नहीं समझ पाए, विकास जी हैं, संजय जी हैं, और आर शर्मा जी हैं, या और भी जो भी है जिनके समझ में नहीं आए वो प्रश्न कर सकते हैं। देखो जन्म कुंडली में बुध को हमने समझा, बुध को जाना, बुध से संबंधित कुछ योग बनते हैं जो बहुत अच्छा फल देते हैं। तो इसमें हम बुध से संबंधित योग और थोड़ा दुर्योग का भी चर्चा कर लेते हैं।
बुध से संबंधित योग एक तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। कौन सा योग बनता है? लक्ष्मी नारायण योग। देख रहे हैं आप लोग? दिखाई दे रहा सब लोग में? जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। नहीं दिखाई दे रहा? अब दिखाई दे रहा? हाँ जी दिखाई दे रहा लक्ष्मी नारायण योग कब बनता है? जब शुक्र की और बुध की युति हो। लिखना चाहे आप लोग लिख लीजिए इसको। शुक्र और बुध की युति होती है। शुक्र और बुध की युति होती है तब लक्ष्मी नारायण योग बनता है। शुक्र और बुध की युति। शुक्र प्लस बुध जब एक ही घर में हो, शुक्र प्लस बुध जब एक ही घर में हो तो लक्ष्मी नारायण योग का बनता किसी है। भी भाव में हो सकते हैं गुरुदेव, हाँ देखो, छठे किसी भी भाव में। 8वें 12वें में कम फल देता है योग, तो काम तब भी करेगा, लेकिन छठे 8वें 12वें में जब होगा तो योग का नाम तो दिया ही जाएगा जैसे। लेकिन ये जितने भी योग होते चाहे बुधादित्य योग हो, क्योंकि इन ग्रहों में वो अपनी कमी भी करने लगेंगे ना, जो इन ग्रहों की कमी होती है। अगर छठे में हो गए 8वें में 12वें में तो ये अपने संबंधित रोग भी देना शुरू कर देंगे, अपने से संबंधित शत्रु ऋण इत्यादि भी, मतलब जो दोष होता है ना उसको भी देना शुरू कर देंगे। तो छठे 8वें 12वें जो कुंडली का है यहाँ छोड़ के अगर अन्य भागों में होता है तो ज्यादा शुभ कार्य होता है। फल तो वहां भी देगा लेकिन उसके प्रभाव में कम हो जाएगा। अब यहाँ क्या है? लक्ष्मी नारायण योग क्या है? लक्ष्मी नारायण योग है कि शुक्र से हम लक्ष्मी जी का विचार करते हैं। शुक्र से लक्ष्मी। अब बुध से जो है भगवान विष्णु का जो है विचार करते हैं। तो इस प्रकार से जब दोनों का युति हो जाए तो यह लक्ष्मी नारायण योग, क्योंकि बुध क्या है? वाणी का कारक है, गणित का कारक है। और शुक्र क्या? वैभव, लग्जरी जीवन, ऐश्वर्य, भोग विलास के कारक है। अगर इन दोनों की युति हो जाए तो ऐसे जातक की वाणी बड़ी सौम्य हो जाती है, बड़ा मधुर बोलने वाला, गीत संगीत नाटक प्रहसन, ये जो आजकल आपके फिल्मी दुनिया में लोग क्या होता है, अभिनय, इस क्षेत्र में, कला में, गणित में, इन क्षेत्र में माहिर होके व्यक्ति सुख और समृद्धि हासिल करता है। भोग विलास वाणी, वाणी ऐसे जातक की बड़ी सौम्य हो जाती है। इन क्षेत्रों में अच्छा होकर के धन लाभ कमा लेता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में धन लाभ कमा लेता है। एक होता बुधादित्य योग, एक होता बुधादित्य योग। सूर्य और बुध, सूर्य और बुध अगर एक ही राशि को हो जाए तो यह बुधादित्य योग का निर्माण होता है। बुधादित्य योग का निर्माण तब होता है जब सूर्य और बुध, सूर्य का मान सम्मान, पिता के कारक, धर्म के कारक और ग्रहों से राजा है। और बुध क्या है? वाणी के कारक, गणित के कारक, और लेखक इत्यादि चीजों में कला के कारक। अगर इनकी युति किसी घर में हो जाए, इनकी युति किसी घर में हो जाए, ये एक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है बुधादित्य योग कहलाता है। ऐसा जातक मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।
गुरुदेव ऐसे ये जा बुध बुध शुक्र और आदित्य तीनों की अगर युति हो गई तो भी ये योग होता है। नहीं, वो देखो, बुध और बुध और अगर इनकी युति हो जाए, बुध और सूर्य की शुक्र की युति हो, नहीं बुध और तीनों युति होगी ना, तो जी, ये अस्त कर देंगे। सूर्य जो है शुक्र को अस्त कर देते हैं, या जी तो जी फिर अंश अंश बार अलग हो। ऐसे जातक में अगर बुध शुक्र और सूर्य की युति हो, और कहीं से और किसी क्रूर ग्रह का मंगल इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे जातक में वीर्य की कमी हो जाती है, वीर्य की बल की कमी हो जाती है। ठीक है, जी तो गुरुदेव। क्योंकि हाँ, ऐसे जातक सूर्य क्या है, सूर्य में गर्मी ज्यादा है, और वैसे और चीजों में ज्ञान इत्यादि के संबंध में, क्योंकि शुक्र को या बुध को किसी न किसी को अस्त कर देंगे सूर्य। सूर्य का तेज जो है, सूर्य के समीप जो ग्रह आते हैं ना, तो सूर्य के तेज के सामने अस्त हो जाते हैं। सिर्फ राहु केतु होते क्या, वो सूर्य को दूषित कर देते हैं, अर्थात सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। चंद्रमा आते हैं तो चंद्रमा भी अस्त हो जाते हैं, अमावस्या हो जाता है। मंगल थोड़ा ठीक है, क्योंकि मंगल जो है, मंगल भी अग्नि वाले ग्रह, क्रूर ग्रह है, और लेकिन फिर मंगल भी उतना प्रभाव नहीं दे पाते जितना प्रभाव वहां सूर्य का ये प्रभाव बढ़ गया। शनि शनि और सूर्य की जब युति होती है तो शनि का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि बाप के सामने बेटा जो है, बाप कई बार जो है बेटे को माफ कर देता है। तो ऐसी स्थिति में शनि थोड़ा प्रभाव बढ़ा देते हैं। बाकी और ग्रह जो आते हैं, ये गुरुदेव किसी भी राशि में ये युति होगी तो यही फल मिलेगा गुरुदेव। किसी नहीं, हाँ हाँ, किसी भी राशि में, किसी भी राशि में अगर ये युतियां होती है, तो बुध से बनने वाले योग के बारे में बता रहा हूँ। जी 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 वही। तो हाँ, अगर शुक्र और बुध की युति है तो बहुत बढ़िया है, और लेकिन छठे आठवें बारहवें में नहीं, उतना फल नहीं दे पाती युति। देखो, फल तो तभी भी होगा, लेकिन उतना प्रभाव नहीं होगा। जो योग बनते वो प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ग्रह क्या तत्व है। वो जैसे छठे आठवें बारे में रोग रोग बढ़ाना शुरू कर देंगे, खर्चा बढ़ाना शुरू कर देंगे, वो भी चीजें होगी। और एक युति गुरुदेव और, गुरुदेव अगर हाँ बोलो, सूर्य और शुक्र धन भाव में हो तो। बहुत बढ़िया। किसी भी भाव, देखो किसी भी भाव में वो तो बढ़िया है। अब यहाँ जो है, अभी हम बुध से बनने वाले योग, कल का जो हमारे कार्यक्रम होगा ना, हम जी योग और दुर्योग पे ही बात करेंगे, क्योंकि कई जी बार लोग, एक बीच में भी किसी का प्रश्न आया था। तो कल के कार्यक्रम में हम सिर्फ योग और दुर्योग, ग्रहों से बनने वाले योग और दुर्योग, इसी पे चर्चा करेंगे। आज एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क में दिक्कत के कारण क्लास भी देर से शुरू हुई, 8:30 से लमसम हो गया शायद। ठीक है, तो ठीक। हाँ, प्रार्थना हुआ, फिर उसके बाद देर हो गई, तो लेकिन 8:30 से लमसम हुआ। तो कल से जो कार्यक्रम हमारा होगा, कल योग और दुर्योग के बारे में, योग और दुर्योग के बारे में करेंगे। तो कोई जरूरत नहीं होती हम कैमरा ऑन करें, हम लीड लगा के भी, अपना मोबाइल कहीं चार्जिंग पे भी लगा रखता, तो हम घूम फिर के भी आपको बता देंगे योग और दुर्योग। तो एक अच्छा, बुध से एक बनने वाला एक और बढ़िया योग होता है, पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग कब होता है? जब बुध के साथ शुक्र हो, गुरु हो, मंगल हो, और शनि हो। ये सब कहा, एक ही घर में हो जाए, और इन पांचों ग्रहों में से किसी एक की राशि में हो जाए। जैसे मान लो शनि के साथ बन रहा है, तो 10 या 11 नंबर मकर या कुंभ में हो जाए, या बुध के साथ अगर इनकी हो रही तो 6 नंबर या 3 नंबर मिथुन या कन्या में हो जाए। सूर्य के साथ हो रही है तो कहाँ हो जाए? कौन से 5 ग्रह नंबर राशि। गुरुदेव? और मंगल के साथ हो रही थी 1 नंबर, मतलब मेष या वृश्चिक में 8 नंबर में। सूर्य के साथ है तो सिंह में। ठीक है, अगर ये युति
इन पांचों गुरु के साथ हो रही तो 9 नंबर या 12 नंबर मीन और धनु में, ठीक है। 9 नंबर धनु, 12 नंबर मीन, इनमें अगर ये युति हो रही है तो ये बहुत बढ़िया है, पंच महापुरुष योग बनता है। अब ऐसे में देखो, कर्म और न्याय के कारक कौन है? शनि। और ज्ञान, संतान, धन, इनके कारक कौन होते हैं? इनके कारक होते हैं गुरु। मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, इसके कारक कौन होते हैं? सूर्य। बुध कौन? वाणी। बुध वाणी। और काल पुरुष की कुंडली अगर देखा जाए तो पराक्रम, पराक्रम और वाणी के कारक। हाँ, देखो आदमी की अगर वाणी से है तो कुछ भी कर सकता है। बड़े से बड़े आदमी को वाणी के कारण, कोई बहुत बड़ा ही आदमी हो, बहुत शक्तिशाली भी आदमी हो, तो वाणी से प्रभावित करके वो मन चाहे जैसा कार्य ले सकता है। तो और शुक्र कौन है? भोग, विलास, ऐश, आराम, समृद्धि के कारक है। अगर इनकी युति एक घर में हो जाए तो ऐसा जातक सब चीजों पे, और मंगल क्या है? मंगल पराक्रम के कारक है, बल, ऊर्जा, शक्ति। तो ऐसा जातक का चतुर्मुखी विकास होता है। ऐसे ये जातक का कौन कौन से भाव में गुरुदेव? किसी भी भाव में हो जाए, थोड़ा वही है जो हमने बताया था 8वें भाव में। और अगर इस छठे में भी होते हैं तो बढ़िया काम करेंगे, व्यय में भी है तो थोड़ा खर्चा बढ़ाएंगे, वहां भी ठीक करेंगे। लेकिन 8वें भाव में अगर इतने ग्रह हो जाते हैं ना, तो ऐसे जातक की मृत्यु जो है, मृत्यु बड़ी कष्टकारी होती है। एक चीज आज चर्चा चली तो आप लोगों को बता ही देता हूँ। 8वां घर है ना, जैसे ये देखो कुंडली में कोई भी गिनती हो, ये 8वां घर क्या है? मृत्यु का घर होता है। इसमें जिस प्रकार के ग्रह होता है उसी प्रकार से आदमी की मृत्यु होती है। इससे धन इत्यादि, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या इत्यादि के तो हम विचार करते ही है, जैसा कि हमने पढ़ाया अभी पहले। अभी इसी इसी कुंडली के विचार किया जाए जिसपे अभी हमारी बुध की चर्चा हो रही है। तो बुध ये मतलब 6, 8 और 12 के छोड़ करके सभी जगह करीब करीब बहुत बढ़िया फल दे रहे हैं। यहाँ तक 8वें में भी फल ठीक ही दे रहे हैं। सिर्फ जो है चर्म रोग, स्किन संबंधी समस्या यहाँ दे रहे हैं। या नीच के न हुए तो आय भाव में भी, बाकी इस कुंडली में किसी भी घर में बुध है, वृषभ लग्न में बुध जो है बहुत बढ़िया कारक ग्रह के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। तो अगर इनको माना जाए तो कई जगह, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ जो ग्रह होते हैं ना, उसी प्रकार के रोग से व्यक्ति मरता है। एक दिन हम अभी ये चर्चा कर ले कल कारक, तो हम आपको मृत्यु कब होगी, ये बड़ा समस्या होता है ना, किसकी मौत कैसे होगी, घर में होगी कि बाहर होगी कि अस्पताल में होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। या रास्ते में हो जाएगी, या मृत्यु का कारण क्या होगा, रीजन क्या होगा, इस पे विचार करेंगे। कल क्या गुरुदेव? कल तो हम करेंगे सिर्फ योग, ग्रहों से बनने वाले योग, हो सकता है 2 दिन और चले, और दुर्योग। उसके बाद हम एक एक भाव लेके चलेंगे, क्योंकि हमने ग्रहों को 2 राशियों में आपको बता दिए, करीब करीब मिलता जुलता फल ऐसे और जो है लग्नों में देंगे। बीच बीच में हम लग्न भी पढ़ाएंगे, लेकिन जो है इसके बाद हम एक एक भाव से संबंधित, जैसे हम पहला भाव ले लेंगे तो पहले भाव से संबंधित फल बताएंगे। फिर उसके बाद अगर शादी वाला भाव ले लिए, शादी वाला भाव हमसे पहले शायद पंडित जी कौन थे, बिहार वाले पंडित जी पढ़ा रहे थे ना, जिन्होंने अपना वो ग्रुप बना लिया, क्या बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मीकांत गुरु जी। हाँ लक्ष्मीकांत। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी। तो वो आप लोगों को शायद शादी वाले घर पे विस्तार पूर्वक पढ़ा दिए हैं। तो अगर आवश्यकता होगी तो हम इस पे भी पढ़ाएंगे। फिर हम छठे घर को ले लेंगे, फिर आपका 8वें घर को ले लेंगे। ऐसे ऐसे
फिर आजकल ज्यादा प्रश्न आता है, मैं एस्ट्रोसेट पे भी देखता हूँ, ज्यादातर प्रश्न आता शादी कब होगी और व्यापार कब, उसका कैरियर, कैरियर और शादी के लिए आजकल ज्यादा प्रश्न आ रहा है, तो इस पे हम थोड़ा गहराई से चर्चा करेंगे। कौन, कैरियर और जो आजकल नवयुवक युवतियों की कुंडलियां आती हैं या जो प्रश्न होते हैं, इन पे थोड़ा दोनों भावों पे गहराई से चर्चा करेंगे। और गुरुदेव दूसरी एक बात है, जो कोई भी आता है मेरी जन्म तारीख नहीं है और जन्म कुंडली नहीं है ऐसा बोल के आता तात्कालीन है। लग्न बनाओ, इस पे संतोष जी चर्चा मैंने पहले भी बोल दिया था, तात्कालीन लग्न बनाओ, उसका नाम पूछो। मैंने आप लोगों को पंचांग कुंडली, हाँ पंचांग वाली कक्षा में भी और इसमें भी नाम पूछो कौन सी राशि बन रही है, उसमें तात्कालीन लग्न बना लो, ठीक है, जी इस हिसाब से फल कर दो। मैं 100% तो नहीं कह सकता, क्योंकि कई बार नाम तो हमारा मान लो लाल मणि है और कुंडली से हमारा नाम श्याम श्याम पड़ रहा है या अलग अलग, तो ज्यादातर तो नहीं, लेकिन बुलाने वाले नाम से 85% फल जो है आपको हाँ मिल जाए, ठीक है। 15% जो है, 15% देखो, क्योंकि बुलाने वाले नाम और राशि के नाम से तो फर्क हो जाए, जिनका डेट ऑफ बर्थ इत्यादि नहीं है, लेकिन फिर भी फलित, गुरुदेव, हाँ फलित में गुरुदेव, आपको अगर नाम राशि से करेंगे। संतोष जी फिर से सुन लो, जो लोग अभी नए हैं वो लोग भी सुन ले। अगर आपसे जी कोई पूछता है कि हमारे कुंडली नहीं है, हमारा जन्म कब हुआ था हमें नहीं पता है, और वो जानना चाहता है अपने पास हमारे में क्या चल रहा है कब, तो ऐसी स्थिति में आप तात्कालीन लग्न बनाओ और उसकी जो राशि है उसी को लग्न बना लो, उसकी जो राशि है लग्न बना लो और फटाफट फलादेश कर दो। 85% अर्थात 85% आप बिल्कुल सही फलादेश करोगे। 15%, जी हाँ 15% फल आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए सही जन्म तिथि, सही लग्न की आवश्यकता होती है, ठीक है। गुरुजी एक बात और पूछना चाह रहे थे। बोले, अभी जैसे हम बुध के योगों के बारे में जैसे पढ़ रहे थे, तो सूर्य और बुध को मिलाकर के जो बुधादित्य योग बनता है, तो क्या सूर्य बुध को अस्त नहीं करता होगा, उसका प्रभाव कम नहीं कर देगा? करते करते हैं, सूर्य सूर्य बुध को अस्त करते हैं, लेकिन है क्या कि ग्रह अस्त हो जाए चाहे नीच राशि में बैठ जाए, ग्रह अपना प्रभाव, ग्रह तो तत्व है ना, ग्रह तत्व है। अब है क्या कि राजा के सामने, जो राजा होता है, राजा के सामने कितने भी, एक राजा में बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठते हैं, बहुत सारे गुरु होते, पुरोहित होते, लेकिन जो निर्णय होता है वो राजा का ही निर्णय कहलाता है ना। उसके जी मंत्री, अभी आप लोगों ने महाभारत रामायण तीन, वशिष्ठ जैसे ज्ञानी, विश्वामित्र जैसे ज्ञानी राजा दशरथ के दरबार में बैठे थे, लेकिन जो आदेश होता था वो दशरथ के द्वारा ही निकलता था। महाभारत में भी धृतराष्ट्र चाहे राजा हो या पांडु राजा रहे हो, वहां गंगा पुत्र भीष्म जैसे ज्ञानी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे गुरु विदुर जैसे मिलकर राय ज्ञानी। राय देते थे, लेकिन जो निर्णय होता था राजा का ही होता था। तो बुध क्या वाणी के कारण जरूर है, सूर्य क्या राजा है, तो राजा के सामने प्रसिद्ध तो राजा ही होगा ना। जी गुरुदेव। हाँ, तो प्रधानता जो है राजा की होगी, उसका अर्थ लेगा। वाणी क्या है, क्या उसके ओजमयी भाषा हो जाएगी, उसमें ज्ञान युक्त तो भाषा होगी, ठीक है। और सम्मान, बुधादित्य योग में होता क्या, सम्मान मिलता, मान प्रतिष्ठा मिलती। तो मान प्रतिष्ठा आपको तब मिलेगी, राजा निरंकुश हो जाए तो पीछे लोग गाली देंगे। जब आपकी वाणी ओजमय हो, आपकी वाणी में ऐसे वो रहे कि जनता को आकर्षित कर ले, लोगों को आकर्षित कर ले, तो बुध का वहां प्रभाव होता है, भले ही अस्त हो जाए, ठीक है। जी बुध क्या जी वाणी के गुरुजी। कारक है। हाँ, तो वो वाणी सौम्य कर देते हैं, ऐसी वाणी कर देते हैं कि राजा के आदेश के बदौलत भी वो वाणी लोगों को पसंद होती है। आदेश क्या होता है, आदेश सत्य होता है। आदेश जो होता है
उसके लिए लोग मजबूर ही होते हैं। जैसे अभी एक्चुअली क्योंकि अभी यहाँ बोलूंगा तो राजनीति से प्रेरित हो जाएगा, लेकिन अभी मान लो अपने यहाँ जो प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने कहा कि थाली बजाओ। जनता आकर्षित होकर उसने कोरोना काल में थाली बजाया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी हम कर रहे हैं, जनता बहुत कष्ट देगी नोटबंदी में, लेकिन सबको ये खुश था कि ठीक है, जालसाजों को जो पैसे दबाए हैं उनको सजा मिले, हम कष्ट भोगने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा था कि उस राजा में जो है, उस राजा में बुद्ध का प्रभाव था। आप समझ रहे हैं ना, वाणी की क्षमता थी कि हम कष्ट भोग के भी उसके वाणी को महत्व दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं, एक आदेश दे दे तो बंदे खड़े हो जाते हैं। तो वो चीज हो जाती है। आप समझ गए ना। जी 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 गुरु जी। बुधादि हाँ, बुधादित्य योग वो है। आगे बोलो। गुरु जी एक चीज और पूछना चाहते थे। बोले। जैसे जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड से हैं, तो और जी जो लोगों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, उनको अगर वो बुध अपना मजबूत करते हैं या फिर बुध के जनित उपाय करते हैं, तो उन्हें अपनी जॉब में लाभ प्राप्त हो बहुत बढ़िया। सकता है। ठीक है, फिर माइक बंद कर लीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। मैनेजमेंट का जो कारक बुध होता है, मैनेजमेंट का कारक जो बुध होता है, बहुत बढ़िया। लेकिन आप कुंडली में देखना पड़ेगा बुध कहाँ बैठे हैं। आप समझ रहे हो ना, जब तक आप बुध को नहीं देख पाते कि बुध कहाँ बैठे हैं। अब मान लो बुध अगर 8वें घर में है, बुध बुध को मजबूत करने लगे। 6वें घर में बुध है, बुध को मजबूत करने लगे, तो ऐसे संबंध में रोग भी तो दे देंगे। समझ रहे ना आप। जी जी गुरु जी। हाँ, तो इस चीज को भी जो है देखना पड़ेगा कि बुध है कहाँ। ठीक है, किसी भी ग्रह पे देखे, कई बार लोग बोलते हैं मिथुन मिथुन राशि की कुंडली में, मिथुन राशि की कुंडली में क्या कहते हैं, अब बुध का रत्न पन्ना पहन लो। अगर आपकी मिथुन राशि है तो कई बार रत्न वाले में देखो तो मिथुन राशि में पन्ना पहनने के लिए जो है। लेकिन है क्या, अगर वो 6वें घर में बैठे हैं, 8वें में है, 12वें में है, तो पन्ना पहनने से आपको हानि होगी। आपको स्किल संबंधी दिक्कतें ज्यादा दे देंगे, भले ही उनकी अपनी राशि है। समझ रहे हैं ना आप। जी गुरु तो जी समझ गए। हाँ, इस चीज पे भी ध्यान, इसीलिए रत्नों पे हम ज्यादा, रत्नों के लिए हम ज्यादा नहीं कहते लोगों को कि आप रत्न धारण करें, क्योंकि और एक जो भी कोई यदि जातक गुरुदेव आता है। बुध अस्त हो तो क्या करना चाहिए? हाँ, बुध अगर अस्त है तो बुध को, अब देखो कि बुध किस भाव में, अगर कारक भाव में अस्त है तो वहां जो है आप, वहां जो है बुध के रत्नों को पहन के मतलब पन्ना पहन के आप लाभ ले सकते हैं। कब, जी गुरुदेव। जब बुध जो है, जब बुध किसी कारक भाव में है तब, अगर वो 6वें 8वें में, तब उनके जो है अगर उनको लाभ लेना चाहते हो बुध से, तो आपको करना क्या है, उनके बीज मंत्रों का प्रयोग करके, बुध अगर नीट का फल दे रहे हैं तो भगवान विष्णु की पूजा करके, गणेश जी का आराधना करके, तुलसी के पौधे को जल दे के, तुलसी पौधा लगा के, हरी घास गाय को खिला के, तब हम इन चीजों से लाभ ले सकते हैं। ठीक है जी गुरुदेव। और एक गुरुदेव, जो नक्षत्र जी। जो रहते हैं, वो उनके जो वृक्ष देव, आराध्य वृक्ष जो रहते हैं, उनकी पूजा करने पर भी कुछ जातक को फायदा मिलेगा ना गुरुदेव? हेलो। हाँ गुरुदेव, जातक को अगर नक्षत्र के हिसाब से
जो उनके आराध्य वृक्ष रहते हैं उनकी पूजा करने से भी जातक को हाँ फायदा हाँ मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, जैसे इसका वृक्ष जो है अपामार्ग तितली, ठीक है। हाँ गुरुदेव, जैसे अश्विनी का कुचला है, भरणी का आंवला है, कृतिका का उंबर है, रोहिणी का जामुन है, उनसे पूजा हाँ तो की तो। अब यहाँ जब नक्षत्रों पे आ रहे हो ना आप, तो नक्षत्रों में देखना पड़ेगा कि जो युतियाँ बनी है कहाँ किस ग्रह जो है किस राशि में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, उसके लिए थोड़ा ये इनसे जो है लाभ हम ले लेते हैं। जो आप बता रहे हो कि लाभ तो हम ले लेते हैं, लेकिन ये युतियाँ भी गुरु यदि अस्त हो गुरुदेव तो क्या करना चाहिए? गुरु अगर आता है तो उसके लिए गुरु के बीज मंत्रों का सबसे बढ़िया तो बीज मंत्रों का प्रयोग। बाकी गुरु के रत्न भी पहन लेते हैं, लेकिन देखना चाहिए गुरु कहाँ रखते हैं, किस भाव में, सबसे पहले किन किन भावों के स्वामी हैं, इन चीजों को देख करके गुरु के रत्न हम ले सकते हैं, ठीक है। गुरुदेव, लेकिन छठे घर में बुध की राशि है तो पन्ना पहन सकते हैं क्या? कहाँ? छठे घर में मिथुन राशि है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। हंसे नहीं हंसे पहनना आपको जो चाहिए? है हाँ वाणी हाँ संबंधी जो हाँ। चीजें अगर छठे घर में आप पहनते हो तो पहली बात तो चर्म रोग बढ़ा देंगे, स्किन संबंधी दिक्कतें बढ़ा देंगे, वाणी संबंधी दिक्कतें बढ़ा देंगे, ठीक है। और व्यय भाव को देखेंगे, व्यय भाव पे खर्चा बढ़ा देंगे, कोर्ट कचहरी झगड़ा लड़ाई इत्यादि वाणी के कारक है। वाणी बिगड़ जाएगी, वाणी दोष हो जाएगा। छठे घर में तो कभी भी सुन लो, कभी भी किसी भी ग्रह का छठे घर में अगर है तो रत्न नहीं पहनना चाहिए। अगर मान लो वो शत्रुहंता भी बन रहा है तो कहीं न कहीं उससे संबंधित रोग भी देगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। और इससे संबंधित रोग भी दे देता है, तो इस चीज का ध्यान दीजिए कि किसी भी अवस्था में अगर छठे आठवें में है तो बीज मंत्र का प्रयोग करके हम बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। कभी भी रत्न न धारण करें, समझ गए? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। हाँ, इन चीजों का ध्यान दे, क्योंकि आगे चले किसी का कोई प्रश्न है तो आगे भी प्रश्न कर सकते हैं आप। गुरुजी एक चीज पूछना चाहेंगे, आ? एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। आज आज हमारे ऑफिस में कुछ चर्चाएं चल रही थी इसी पे, तो एक प्रश्न हमें याद आया कि जैसे ज्यादातर मूवी शुक्रवार को हम रिलीज करते हैं क्योंकि वो शुक्र देव की वजह से, लेकिन अभी आ? एक एक थोड़ा अलग प्रश्न है गुरुदेव, लेकिन है वो ज्योतिषी से रिलेटेड ही, तो क्या पूछें? हाँ बोले बोले। जैसे ज्यादातर मूवियां शुक्रवार को रिलीज होती हैं, क्या लीड होती है फिल्म? ज्यादातर फिल्में शुक्रवार को ही रिलीज होती हैं, हाँ हाँ लेकिन अभी एक मूवी है जो बुधवार को रिलीज होने वाली है, एक एक्टर की। तो इसमें कोई हाँ मतलब ज्योतिषी के हिसाब से उन्होंने दिन को चेंज करा होगा? हाँ हाँ, ऐसा है ना। कला प्रसन्न में कभी बार अभी हमारे जो है धर्मेश उपाध्याय जी की कथा चल रही थी। जी। एक धर्मेश उपाध्याय जी की कथा चल रही थी पंचांग में। तो दिन हमने भी पंचांग का पढ़ाया था, तो अलग अलग दिन में अलग अलग दिन जो है अलग अलग चीजें जो है होती थी उसमें। संगीत कला इत्यादि के कारक बुध भी हैं, ठीक है। तो ये चीजें संगीत कला इत्यादि बुधवार को भी हो सकता है।
बुध मत बुधवार को हैं? बुध को भी संगीत और कला का कारक माना गया है। हाँ, तो इसलिए जो है बुधवार को भी जो है ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है। जी गुरु जी। हम्म? खाली कैसे गिना 15 ही होंगे। 20 ठीक है। ठीक, चम्मच भी गिन लो। ठीक है। जी गुरुदेव। और भी बोलो, किसी का और कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गुरुदेव, शुक्र की राशि पंचम में और सप्तम में है। जी, एक शुक्र मिनट, की राशि, रुक जाए। एक मिनट रुक जाए, थोड़ा लीड लगा लो। अब बताएं, आवाज नहीं आ रही था, अब बताएं। हाँ, शुक्र की राशि पंचम और सप्तम में है तो हीरा पहन हाँ सकते हैं क्या? हाँ हाँ, अगर पंचम में है और हाँ, सप्तम और में है तो सप्तम बहुत में, बढ़िया। नहीं नहीं, पंचम में और दशम में, दशम में। पंचम और दसम में, हाँ, तब भी हाँ पहन सकते हैं। हाँ हाँ, पन्ना पहन सकते हैं ना। हाँ हाँ। और किसे शुक्र बुध की ग्रह बुध, का, एक मिनट, नहीं नहीं पन्ना किसका? बुध का। नहीं नहीं, शुक्र का, शुक्र का। शुक्र के लिए पन्ना नहीं, आप हीरा पहनो या नहीं नहीं उनके नहीं, जो है हीरा 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 और पराक्रम हाँ, स्थान में शुक्र बैठा है। पहन सकते हैं। बहुत बढ़िया पहन सकते हो। पराक्रम हाँ भाव से हाँ भाग्य भी भाव देखेगा, बहुत बढ़िया पहन सकते हैं। हाँ। गुरुदेव। और एक मेरे, हाँ? और मेरी राशि पंद्रह होंगे, 15 होंगे। पंचम में शुक्र की राशि है और दशम में शुक्र की राशि है। शुक्र में, पंचम में शुक्र की राशि है, दशम में शुक्र की राशि है तो हीरा पहन सकता हूँ क्या मैं? नहीं, एक तो पंचम में है, दूसरा कहाँ है? दशम में है। दसम में। हाँ, हाँ पहन सकते हैं। दसम में हाँ, भी तो पहन पहन सकते हैं। सकते। हाँ हाँ हाँ। दसम में भी गुरुदेव, पहन सकते हैं। गुरुदेव लग्न में कुंभ राशि है और अष्टम में कुंभ राशि है, तो क्या मैं नीलम रत्न पहन सकता हूँ गुरुदेव? नीला पहनने नहीं, से पहले थोड़ा कौन सी राशि है लग्न लग्न में? लग्न में कुंभ राशि है और अष्टम में कुंभ राशि है। अष्टम आ में भी जाएगी दोनों फिर में। लग्न में कुंभ है, अष्टम में कौन सी है? कुंभ राशि है, 11 नंबर है। अरे अरे, अरे एक कुंभ ही में राशि से आ दोनों जगह जाएगी कैसे हो तुमको। जाएगी? अरे भाई, अरे, एक मिनट, लग्न सुनो में सुनो, कुंभ है। हो जाएगा। है। एक मिनट में बता रहा हूँ, लग्न में कौन सी है बताओ आप। लग्न में कुंभ राशि, कुंभ लग्न है गुरुदेव, और अष्टम में 11 नंबर है। अरे अरे, कैसा भाई, संतोष। जब 11 होगी तो सुनो, 11 वहां 11 हुआ तो 12, 12, एक दो 1, तीन चार 2, पाँच, 5वीं 3, राशि आ 4, जाएगी 5, 6, सूर्य की। 6 होगी। अष्टम में ठीक 6 है, होगी। हाँ, छह होगा। आप नीली पहन के देखो, सुनो, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन नहीं, आप नीली भी मत पहनो। वे, हाँ, वे में है ठीक ना है, आप गुरुदेव शनि। सुनो, पन्ना भी नहीं पहन सकते। बुध की आराधना करो, तुलसी के पौधे लगाओ, गाय को हरा चारा दो। ठीक है। और अगर आप आप हीरा पहन सकते हैं, लेकिन हीरा के अलावा पहले पहनने से पहले उसको जो है शुरू में क्या कहते हैं वो करके देख लीजिए। हीरा पहनने से पहले वो करके देख लीजिए, क्या कहते हैं, सर के बगल 2-3 दिन सोने से पहले तकिए के अगल बगल रख के देख लीजिए। हम्म। अगर वो कोई स्वप्न नहीं दिखाई दे रहा है तो पहन सकते हैं। ठीक है। गुरुजी, मैंने पहना है हीरा। हाँ, तो आपके लिए तो ठीक है, आपके लिए ठीक है। पराक्रम में तृतीय भाव में शुक्र है, पंचम भाव में शुक्र की राशि है, दशम भाव में शुक्र की राशि है। आपके लिए तो बढ़िया है, आपके लिए बढ़िया है। हाँ हाँ।
संजय जी अष्टमात 11 नंबर आहे म्हणजे ते शनीची राशी झाली ना. अरे अष्टमात कशी राशी 11 नंबर लग्न स्थानामध्ये कुंभ लग्न म्हणतोय ना तू. हा कुंभ लग्न. हा कुंभ लग्न म्हणजे 11वं लग्न 11वे हा. राशी. हा मग 11 पासून मोज 11 दुसऱ्या स्थानात 12 तिसऱ्या स्थानात 1 चौथ्या स्थानात 2 असे 6वी राशी येते बुधाची. ठीक है, गिलास गिलास रखो। समय समय अब ज्यादा हो रही, तो सभा को विराम दे दीजिए। क्या टाइम हो रहे हैं? हाँ 9:15 9:20 हो गए गुरुजी। हाँ 9:20 हो गए, तो सभा को विराम दे दे। कल कल चर्चा होती है। हाँ शांति बात बोलेंगे। जी। हाँ हर हर महादेव। हरि ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभियः सुशांतिर्भवतु। हर हर महादेव। हर सभी हर को महादेव। शुभरात्रि। सभी गुरु को शुभ रात्रि। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा रहिए।